हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम बेटे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमने नया चैप्टर स्टार्ट करना है। कल हमने जो है वो चैप्टर सारा कंप्लीट कर लिया था, चैप्टर नंबर 11, जिसके अंदर हमने ऑपरेटर्स पढ़े थे, स्विच स्टेटमेंट्स पढ़ी थी और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो कवर की थी। ठीक है, तो अब हमारा है जी लूप कंस्ट्रक्शन, चैप्टर नंबर 12। तो इसमें क्या है, इसमें आपका 3 तरह के जो है वो स्ट्रक्चर हैं आपके: सीक्वेंस स्ट्रक्चर, सिलेक्शन स्ट्रक्चर एंड आइट्रेशन स्ट्रक्चर। जैसा कि मैंने आपको चैप्टर नंबर 10 में पढ़ाया था कि जो आपका सीक्वेंस स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो क्या करेगा कि आपकी लाइन बाय लाइन को कंपाइल करेगा। ठीक है, और जो आपका है सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर यानी सिलेक्शन स्ट्रक्चर, सिलेक्शन स्ट्रक्चर क्या करेगा, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी देन इसको चेक करो, अगर तो कंडीशन ओके है तो इसके अंदर जाओ, अदरवाइज एल्स को प्रिंट कर दो। ठीक है, तो वो यानी कि सिलेक्शन में ये आ गया कि हम सेलेक्टिव पार्ट को जो है वो कंपाइल करवा रहे होते हैं। अब नेक्स्ट वन हमारा है जी लूप कंस्ट्रक्शन। तो लूप कंस्ट्रक्शन में हम चेक करते हैं कि जी आइट्रेशंस कितनी चल रही हैं और कौन सी आइट्रेशंस कैसे वर्क करेगी, इसको हम थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं यहाँ से कि आइट्रेशन इज़ द थर्ड टाइप ऑफ द प्रोग्राम स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे कि ये स्ट्रक्चर, ये प्रोग्राम स्ट्रक्चर का थर्ड पार्ट है। अच्छा जी, इसमें हमारे पास क्या है कि एंड द रेपिटेशन ऑफ द स्टेटमेंट इन द प्रोग्राम इज़ कॉल्ड अ लूप। जब आपकी जो है वो आइट्रेशंस, आपकी कंडीशन रिपीट होती हैं मैनी टाइम्स, तो उसको हम जो है वो लूप्स का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो लूप्स अगर हम देखें उसको क्या कहते हैं रियल लाइफ में भी, तो हमें क्या होता है कि हम एक कंडीशन को बार 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 स्क्रॉल करा रहे हैं। ठीक है, तो लूप की 3 तरह की टाइप्स होती हैं: वाइल, डू वाइल एंड फॉर लूप। ठीक है, इसको आज हमने पूरे चैप्टर के अंदर तीनों ही हमारी कमांड्स हैं, ये कीवर्ड्स हैं और तीनों ही हमारी स्टेटमेंट्स हैं, और इनको आज हमने पूरे चैप्टर के अंदर जो है वो करना है। मैं आपको टर्बो सी पे भी जो है वो कंपाइल करके कोड दिखाऊंगी और आपके जो है वो इसको क्या कहते हैं, यहाँ भी आपको कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगी। ठीक है, तो हम पहले इसको स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हम जो है वो कोड को कंपाइल करेंगे। सबसे पहले आती है जी वाइल स्टेटमेंट। वाइल स्टेटमेंट क्या होती है? द वाइल लूप कीप्स रिपीटिंग एसोसिएटेड स्टेटमेंट अंटिल द स्पेसिफाइड कंडीशन बिकम फॉल्स। ठीक है, उसने कहा है कि वो लूप जो है वो कंडीशन को एसोसिएट रखता है, लूप के में रखता है अंटिल स्पेसिफाइड द कंडीशन बिकम फॉल्स। जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक वो उस चीज़ को रिपीट करता जाता है। ठीक है, दिस इज़ यूजफुल वेयर द प्रोग्रामर डज नॉट नाउ इन एडवांस हाउ मेनी टाइम्स द लूप विल बी ट्रावर्स, यानी कि उसने कितनी मरतबा ट्रावर्स होना है, इसका यूज़र को या आप प्रोग्रामर को जो कर रहा है उसको नहीं आइडिया होता। द सिंटैक्स ऑफ वाइल कंडीशन इज़ दिस। क्या है जी वाइल? वाइल कीवर्ड है आपका, वाइल स्टेटमेंट है, कंडीशन आएगी यहाँ पर, कोई भी कंडीशन जो हम रखेंगे, देन उसके बाद आपकी स्टेटमेंट आ जाएगी, यानी कि आपकी वाइल की बॉडी आ जाएगी। सेम एज इसी तरह से था कि इफ़ में हमारे पास इफ़ का कीवर्ड था, देन उसके बाद उसकी कंडीशन थी और देन उसके बाद उसकी बॉडी आ रही थी। तो सिंपल जो वाइल लूप है सेम इफ़ की तरह है। कॉन्सेप्ट ना इनके थोड़े थोड़े सेम ही हैं, लेकिन डिफरेंस जो है वो थोड़ा बहुत ही है। बाकी स्टेटमेंट एक तरह की है। ठीक है, द कंडीशन इन द वाइल लूप कंट्रोल द लूप आइट्रेशन, द स्टेटमेंट विच आर एग्जीक्यूटेड व्हेन द गिवन कंडीशन इज ट्रू फ्रॉम द बॉडी ऑफ द लूप। ठीक है, इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू द बॉडी ऑफ लूप इज़ एग्जीक्यूटेड, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि लूप की, इफ़ की, स्विच की बॉडी तब एग्जीक्यूट होती है जब आपकी कंडीशन ट्रू होती है। ठीक है, एज सुन एज इट्स बिकम अ फॉल्स सो लूप विल बी टर्मिनेट इमीजिएटली, जो कि मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया, कल के लेक्चर में, कि अगर आपकी कंडीशन इफ़ की फुलफिल आती है
तो वो उस स्टेटमेंट के बॉडी में जाके उसको प्रिंट आउट करेगा। अदरवाइज़ वो क्या करेगा कि आपके इफ़ को, आपके वाइल को, आपकी कोई भी जो स्टेटमेंट है उसको टर्मिनेट कर देगा। अब आपकी बुक में एक कोड है, एक छोटा सा कोड है, उसने कहा है जी 1 to 10 आपने जो है वो नंबर को प्रिंट्स करना है विद फ्लो चार्ट उसने बताया हुआ है, ठीक है। अब उसने क्या, सेम एज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स एंड हेडर फाइल्स, देन मेन फंक्शन, देन आपका ये इंटीजर आपका डेटा टाइप है, ये आपका वेरिएबल है, उसने उसको एक वैल्यू असाइन कर दी है, वेरिएबल को 1 असाइन कर दिया है और उसने कंडीशन दे दी है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्या किया उसने, वाइल काउंट में वैल्यू क्या है 1 और ग्रेटर देन लेस देन इज इक्वल टू 1। अगर तो उससे कहा, अगर तो आपकी कंडीशन फुलफिल हो रही है, ठीक है, तो क्या करें, कंडीशन को चेक करें, प्रिंट करें और उसके अंदर एक एडिशन करते जाएं, ठीक है। अब इसका ना मैं आपको कोड जो है वो टर्बो सी पे कंपाइल करके दिखाती हूँ। इसको हम फ्लो चार्ट को पहले देख लेते हैं। क्या हुआ, हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, उसने स्टेटमेंट को चेक किया, ठीक है, वाइल कंडीशन को, एक्सप्रेशन चेक हुई, इफ़ इज़ ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है, इफ़ इज़ फॉल्स तो स्टॉप, अगर कंडीशन फॉल्स है तो स्टॉप पे आ जाएगा, और अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा कि आपकी कंडीशन ट्रू होगी, देन उसमें प्रिंट होगी, कंडीशन यहाँ पे आपकी प्रिंट होगी, प्रिंट ऐड होके आपकी अगेन उस पर आ जाएगी, यानी कि आपकी पहले 1 आया, 1 लेस देन इज इक्वल टू 10 इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट, प्रिंट उसने 1 को कर दिया, ठीक है, और काउंट में 1 + 1 किया तो 2 आ गया, ठीक है। 2 अभी यहाँ लिखना नहीं है, 2 पहले चेक होगा कंडीशन में जाके कि काउंट में वैल्यू 2 आ गई, 2 इज़ लेस देन 10 तो कंडीशन ओके, फिर 2 प्रिंट होगा, फिर उसके बाद इस तरह से 100 ऑन प्रिंट 10 तक आपका जो है वो प्रिंट हो जाएगा। जब आपकी 10 पे वैल्यू आएगी तो 10 पे वैल्यू अगर एक ट्रू हो तो चल जाती है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है जी, 10 इज़ इक्वल टू 10, तो ये हमारे पास 10 तक जो है 1 to 10 डिजिट्स जो है वो उसको कंप्लीट कर देगा। तो अब आए मैं आपको जो है वो टर्बो C++ पे काम ये लूप का बताती हूँ कि किस तरह से करना है। इस पर हम डबल क्लिक करेंगे, ये थोड़ा टाइम लेता है, हाँ मेनी टाइम्स खुल गया, ठीक है। सेम है जैसा कि आपको बताया था कि प्लेटफॉर्म को किस तरह से यूज़ करते हैं, स्टार्ट टर्बो C++, ठीक है, और इस तरह से फाइन, ये आपकी फाइनल लुक है। कल तो जो आया था ना वो हमने थोड़ा देखा था, लेकिन आपको मैंने कल सिर्फ कोड बताया, मैंने आपको प्लेटफॉर्म यूज़ करना नहीं बताया, ठीक है। तो ये जो है ये आपका सरफेस है, ठीक है, ये आपका सरफेस है, और यहाँ से आप फाइल क्लिक करेंगे, फाइल न्यू, ओपन, सेव एज, सेव ऑल, चेंज डायरेक्टरीज एंड सो ऑन एंड क्विट, ठीक है। उसके बाद एडिट में आपकी ये ऑप्शंस आ रही हैं, अंडू, रीडू, कट, कॉपी, पेस्ट, क्योंकि ये ट्रेडिशनल है बेटा तो इसके अंदर कंट्रोल-C कंट्रोल-V वाला सिस्टम नहीं है। सर्च में आप फाइंड, रिप्लेस फाइल्स वगैरह जो आपकी गुमशुम हो जाती हैं वो आप इसमें देखते हैं। रन में आपको पता है कि जब हम अपने प्रोग्राम को लिंक कर रहे होते हैं, कंपाइल में जब हम अपने प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर रहे होते हैं, डिबग में आप डिबग कर सकते हैं लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद आपके प्रोजेक्ट्स में आ जाते हैं, ओपन प्रोजेक्ट्स। अब अगर आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है और आपने इसको फाइंड आउट करना है या सर्च करना है तो वो किस तरह से करेंगे, ठीक है। मनी ऑप्शंस हैं आपके, लिंकर, डिबगर्स, कंपाइलर, ट्रांसफ़र, सो ऑन एंड सेव। आगे विंडो की हेल्प है कि आप उसके अपनी विंडो को किस तरह से मैनेज करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से फ़ाइल क्लिक करके न्यू फ़ाइल क्रिएट करूँगी। इस तरह से आपने न्यू फ़ाइल क्रिएट की और आपकी जो है ये फ़ाइल आ गई। अब हम इसके अंदर कोड लिखेंगे। एक आपकी बुक का जो पेज नंबर 196 है, उसके ऊपर आपका ये जो है 196 नहीं, सॉरी 194,
ये प्रोग्राम एग्ज़ाम्पल नंबर चैप्टर नंबर 12 की एग्ज़ाम्पल नंबर 1 है। तो वो मैं आपको यहाँ पे मैं राइट करूँगी और देन आपको जो है वो मैं समझाऊँगी कि कोड को किस तरह से, कल भी मैंने आपको बताया था कि किस तरह से कोड को राइट अप करना है। तो आपने देख के सिंपल कॉपी पेस्ट ही कोड को यहाँ पे सरफेस पे करना है, ठीक है। तो 1 मिनट वेट करें आप। हाँ जी बेटे, कोड आपका हो गया राइटअप, ठीक है। अब मैं आपको इसको समझा देती हूँ कि क्या क्या है। क्या ये है जी आपकी हेडर फाइल्स प्लस प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। ये है आपकी कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन। ये है आपका मेन। ये उसने एक आपका इंटीजर डेटा टाइप लिया है और ये आपका काउंट जो है वो एक वेरिएबल है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद आपका एक वेरिएबल है, उसको उसने 1 असाइन किया है। देन उसने वाइल की कंडीशन दी है कि काउंट अगर लेस देन इज इक्वल टू 10 है तो उसके अंदर बॉडी के अंदर एंटर हो, देन उसके अंदर प्रिंट कराए और प्रिंट कराने के बाद उसको काउंट कर जाए, ठीक है। इसके अंदर एक चीज़ हमने ऐड नहीं की, गेट ch, ठीक है। तो वो हम इसको ऐड कर लें ताकि हमारी आउटपुट जो है वो स्मूथ रह सके। सबसे पहले हम इसको कंपाइल करेंगे, कंपाइल करके चेक करेंगे जी, 0 एरर 0 वार्निंग, यू कैन चेक नाउ, ठीक है। एंटर की प्रेस करेंगे, रन पे जाएंगे और रन अगेन चेक करेंगे कि देखेंगे कि हमारे पास जो है वो 1, मैं एंटर प्रेस करूँगी 2, एंटर प्रेस करूँगी 3, एंटर प्रेस करूँगी 4, एंटर प्रेस करूँगी 5, एंटर प्रेस करूँगी 6, एंटर प्रेस करूँगी 7, एंटर प्रेस करूँगी 8, एंटर प्रेस करूँगी 9 एंड एंटर प्रेस करूँगी 10। जब एंटर प्रेस करूँगी तो वो ख़त्म कर जाएगा क्योंकि वो यहाँ पर कंडीशन को 10 तक ही फुलफ़िल कर रहा है। अब ये एंटर प्रेस करने का चक्कर कहाँ से आया, वो यहाँ से आया, ठीक है, क्योंकि स्लैश एन आपका एस्केप सीक्वेंस है जो कि नेक्स्ट लाइन पे मूव कराता है। जब उसने पहली कंडीशन चेक की तो प्रिंट एफ में आया, उसने काउंट में 1 को प्रिंट करना था। जब वो नेक्स्ट लाइन से उसको काउंट किया, 1 और 1 + 2 हो गए, 2 कंडीशन चेक हुई। जब उसने दोबारा आया तो उसने देखा कि मैंने अगला जो इंटीजर है उसको नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करना है, ठीक है। तो वो नेक्स्ट लाइन पे मूव कर गया। अच्छा जी, ये आपका था वाइल लूप के वाइल लूप को किस तरह से किया जाता है, ठीक है। तो आपने इसकी एक एग्जांपल जो है वो अपने सेलफोन्स पे या अपने लैपटॉप पे आपने एज अ जो है वो होम टास्क भी करनी है, ठीक है। हाँ जी, अब हम आते हैं जी डू वाइल लूप पे। सेकंड स्टेटमेंट हमारी जो है वो डू वाइल लूप है। और डू वाइल लूप का मैं आपको एक बता दूं चीज़ कि डू वाइल लूप में आपकी स्टेटमेंट प्रिंट होती हैं और आपकी कंडीशन जो है वो एंड भी चेक होती है, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है पढ़ लेते हैं थोड़ा सा और देख लेते हैं। दिस इज़ वेरी सिमिलर टू द वाइल लूप एक्सेप्ट द टेस्ट अकर एट द एंड ऑफ द लूप बॉडी। यानी कि आपकी स्टेटमेंट पहले प्रिंट हो गई, फिर एंड ऑफ लूप बॉडी में आपकी कंडीशन चेक हुई, ठीक है। यहाँ पे डू यानी कि करो और एंड पे वाइल यानी कि कंडीशन चेक करो। और अगर कंडीशन फुलफिल तो अगेन डू, फिर कंडीशन फुलफिल तो अगेन डू, फिर कंडीशन फुलफिल तो अगेन डू। यानी कि आपकी कंडीशन चेक होने से पहले ही स्टेटमेंट प्रिंट हो जाती हैं, ठीक है। ये आपका एक डू वाइल का है। अच्छा जी, इसमें क्या है, दिस गारंटी डेट द लूप इज़ एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वंस, जो कि मैं आपको अभी बता के आ रही हूँ कि इसमें ये गारंटी होती है कि लूप ने एक दफ़ा तो एटलीस्ट जो है वो एग्जीक्यूट होना ही होना है, ठीक है। दिस लूप इज़ फ्रीक्वेंटली यूज वेयर डाटा इज़ टू बी रीड, ठीक है। द टेस्ट देन वेरीफाइड द डाटा एंड लूप बैक to read again if it was unacceptable. The syntax of the do while is this one. अब वो क्या कह रहा है कि डू आप एक स्टेटमेंट देते हैं, ठीक है, देन उसके बाद आप उसकी बॉडी के अंदर स्टेटमेंट्स देते हैं। आफ्टर इसकी क्लोजिंग बॉडी आप जो है वो उसकी वाइल कंडीशन देते हैं। इसका आपका जो है वो बहुत अच्छे से क्लैरिफाई होगा जब मैं आपको इसकी एग्जांपल कराऊंगी, ठीक है। तो द इम्पोर्टेंट पॉइंट अबाउट दिस लूप डैट अनलाइक द वाइल लूप इट एंड विद द सेमीकोलन, ठीक है।
अच्छा, इसमें क्या उसने कहा है कि आप हम जो लूप करते होते थे, वाइल लूप, अभी हमने ये आपकी एग्जांपल देखी, ठीक है। तो इसके अंदर कंडीशन मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि हमने इफ़ कंडीशन की, हमने इफ़ एल्स की कंडीशन की, उसमें हम कभी भी कंडीशन को टर्मिनेट नहीं करते, ठीक है। उसके बाद इफ़ एल्स में भी हमने वैल्यूज़ देते रहे, हमने एल्स में भी कंडीशंस दी। अब हम आ गए लूप्स पर। तो वाइल को हमने जब यूज़ किया तो वाइल में अगर हमने कंडीशन दी तो उसको भी टर्मिनेट नहीं किया, ठीक है। अगर हम यहाँ पे उसको टर्मिनेट कर देते तो वो बॉडी के अंदर कैसे एंटर होता, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपका एक डू का कीवर्ड है, उसके अंदर 3-4 या जितनी भी आपकी स्टेटमेंट्स हैं प्रिंट की, ठीक है, वो आप उसको प्रिंट कर रहे हो। देन आप उसके बाद वाइल का दे रहे हो ऑप्शन और एट द एंड उसको टर्मिनेट कर रहे हो। फाइन। ये एक जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट और एक डिफरेंट पॉइंट है अदर आपकी जो है वो आइट्रेशन स्ट्रक्चर से, कि इस डू वाइल के लास्ट पे जो कंडीशन है उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है, ठीक है। चलें कोड से हम देख लेते हैं कि कोड के किस तरह से उन्होंने बताया। इन्होंने बताया हुआ है जी, इंक्लूड stdio.h void main सेम एज फंक्शन, सेम प्रीवियस वाली एग्जांपल है। और उसने क्या किया है कि आपका इसको प्रिंट करता जाएगा, ठीक है, और इस कंडीशन को, वाइल की कंडीशन को उसने लास्ट पे दे दी है, ठीक है। तो हमारा कोड तो जो है वो लिखा ही हुआ है, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा चेंज करके देख लेते हैं और देखते हैं कि क्या हमारे पास जो है वो तब्दीली आती है इसके अंदर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये आपका ट्रेडिशनल है, तो ये आपका कंट्रोल X कंट्रोल C वाला सिस्टम इसका नहीं होना, ठीक है। तो हम इसको जो है वो यहाँ पे देंगे, यहाँ पर पेस्ट, ठीक है, और इसको टर्मिनेट कर देंगे। अब हमने यहाँ देखा था कि हमने इसको डू की वैल्यू भी देनी है, ठीक है, यानी कि डू का फंक्शन देना है। अब हमने इसको कंपाइल करना है। एरर आ गया। क्या एरर आया? एरर ये आया कि डू स्टेटमेंट मस्ट हैव वाइल। तो हमने गेट सी एच से के बाद इसको जो है वो किया, तो हमें गेट सी एच से पहले वाइल की जो है वो कंडीशन देनी पड़ेगी, ठीक है। ये चीज़ इसको हम करेंगे कट और इसको हम करेंगे यहाँ से एंटर, यहाँ पे कर देंगे कंट्रोल पेस्ट, ठीक है। अब हम चेक करके देखते हैं, कंपाइल, फिर एरर, डू स्टेटमेंट मस्ट हैव वाइल। अच्छा जी, इसको देख लेते हैं। अच्छा जी, ये हमसे गलती ये हो गई कि हमने डू को बॉडी के अंदर लिख दिया। डू को बॉडी के बाहर लिखना है, ठीक है। अच्छा जी, कंपाउंड स्टेटमेंट मिसिंग, ये यहाँ पे आपकी ख़त्म हो रही है, कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। अब देखिए, इन चीज़ों को ना बड़े ध्यान से करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को देखना पड़ता है कि किस तरह से, ठीक है। तो मैंने उसके अंदर चेंजेस की, इसलिए मुझे थोड़ा मुश्किल हुआ। अब मैं आपको ये समझाती हूँ कि हमने किस तरह से किया।
सबसे पहले मैंने ये चीज़ की सेम एज़ प्रीवियस। अब मैं ना डू की बॉडी के अंदर डू को लिख रही थी, तो उसने कहा कि डू मस्ट हैव अ वॉइल, इवन कि मैं वॉइल कंडीशन भी दे रही। तो मैंने पहले डू लिखा, देन उसकी बॉडी, ठीक है, उसको टर्मिनेट किया, उसके बाद मैंने वॉइल कंडीशन की। अब हम इसको ना रन करके देख लेते हैं। जब हमने इसको रन किया तो अगेन उसने उसको जो है वो प्रिंट तो कर दिया, लेकिन उसकी जैसे कि प्रीवियस वैल्यू जो थी, हमारा जो प्रीवियस था, उसने उसको भी दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कल आपको बताया था एक ही वर्ड के CLR SCR हमारा जो है ये क्लियर स्क्रीन का ऑप्शन है, और ये आपकी जो है वो उसको क्या कहते हैं, प्रीवियस आउटपुट को, गार्बेज वैल्यू को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। जब मैं इसको रन करूँगी तो आप देखिएगा कि आपकी प्रीवियस वाली आउटपुट गायब। अब आप इसको चाहे 1000 दफ़ा कंपाइल करें, 1000 दफ़ा रन करें, आपकी ये हमेशा गार्बेज वैल्यू को साफ़ करके आपको जो आप जिस टाइम पे कर रहे हैं काम, उस टाइम पे इसको प्रिंट करेगा। ठीक है, तो ये आपका था डू वाइल का जो कोड था। ठीक है, तो अब हम आएंगे थर्ड वन फोर लूप पे। और फोर लूप किस तरह से वर्किंग करता है ये आपने करना है। अब ये एक ही एग्जांपल है फोर लूप पे। जब हम आएंगे तो फोर लूप पे हम एक छोटा सा कोड करेंगे, वो भी काउंट का ही है, इसी का ही है, उसमें थोड़ी सी चेंजिंग है। ठीक है, हम इस चीज़ को कट कर देंगे, इन काउंट को यहाँ तक, काउंट इज इक्वल टू हाँ जी, इस यहाँ से लेकर ये यहाँ तक, ये चीज़ जो है वो हम इसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, फिर अब हम देखेंगे कि हमने किस तरह से काम करना है। इसके अंदर हम अब लिखते जाएंगे कि क्या लिखना है, किस तरह से लिखना है फोर लूप की। ठीक है, वो मैं पहले आपको स्टेटमेंट समझा दूं, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको कंपाइल करके दिखाऊंगी कि किस तरह से जो है वो आपका फोर लूप कंपाइल होता है। ठीक है, अच्छा जी बेटे, वाइल लूप और डू वाइल को करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है आपका फोर लूप। ठीक है, वाइल लूप की एक एग्ज़ाम्पल है, एग्ज़ाम्पल नंबर 2। इसको आपने अच्छे तरीके से करना है, और अगर नहीं समझ आएगी तो फिर मैं आपको दोबारा इसको करवाऊँगी। ठीक है, अच्छा जी, द फोर लूप स्टेटमेंट इज़ अनदर way of implementing loop in C because its flexibility. Most programmers prefer the for loop to implement the loop. The syntax of the loop is this. और इसमें क्या है जी, इसमें आपकी इनिशियलाइजेशन होती है, इसमें आपकी टेस्ट कंडीशन होती है, और इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट होता है। ये आपका एक कोड है, वही काउंट की एग्जांपल का। ठीक है, उससे पहले मैं आपको अच्छे से सिंटैक्स समझा दूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि फोर लूप जो है वो किस तरह से काम करता है। फोर लूप की पहले कीवर्ड आएगा। ठीक है, सपोज करें कि मैंने इंट ए ले लिया है, एक इंटीजर डाटा टाइप ली है और एक वेरिएबल लिया है। ठीक है, तो मैंने फोर लूप के अंदर सबसे पहले उसको इनिशियलाइज कराया। ठीक है, देन उसके बाद मैंने इसको कंडीशन दी, फिर मैंने उसके अंदर इंक्रीमेंट कराया, सॉरी टर्मिनेट नहीं होना, या डिक्रीमेंट कराया। ठीक है, एक और चीज़ फोर लूप में ये भी है कि आप ये जो डिक्लेरेशन करते हैं वो डिक्लेरेशन फोर लूप की बॉडी के अंदर भी कर सकते हैं, यानी कि कंडीशन के अंदर। मैं इसको इस तरह से भी लिख सकती हूँ। ठीक है, ए इज़ ग्रेटर देन इज़ इक्वल टू 1, दो भी कंडीशन यूज़ कर सकती हूँ, और इस तरह से। ठीक है, ये चीज़, ये और ये बोथ आर सेम। ठीक है, तो हम अपने कोड को कंसाइज करने के लिए ये वाला जो है वो प्रेफरेंस करते हैं। तो ये आपका कोड है, क्या कर रहा है, सबसे पहले उसने कीवर्ड दिया है, देन उसने उसके बाद इनिशियलाइज कराया है, फिर उसने कंडीशन दी है, फिर उसने काउंट किया है, और फिर उसके बाद उसने एक वैल्यू जो है वो प्रिंट करा दी है। ठीक है, अच्छा जी, ये है आपका फोर लूप।
अच्छा जी, अब हम आते हैं यहाँ पर, ठीक है, फोर लूप को कंपाइल करने के लिए। तो सेम एज मैंने उसी बुक वाले को कॉपी पेस्ट किया है। यहाँ मैं कंपाइल पे आऊँगी, कंपाइल चेक करूँगी, तो ये देखिए मेरे पास 0 एरर 0 वार्निंग, फाइन। उसके बाद मैं रन पे आऊँगी और ये मैं बेटा शॉर्टकट कीज़ भी यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। 1 2, जब मैं 2 प्रेस कर दिया, अगेन कंपाइल रन करती हूँ, ठीक है। एंटर प्रेस करूँगी तो ये मेरे पास 1 का ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो इसके अंदर हमने ये चीज़ देखी कि ये 1 के बाद प्रेस क्यों कर रहा है, ये सिर्फ 1 को ही क्यों कर रहा है, क्योंकि ये जहाँ पे मेरा ब्लिंक कर रहा है आप देखते हैं कि मैंने यहाँ पे कंडीशन गलत दी हुई है, मैंने उसको 1 ही असाइन किया हुआ है, जबकि मुझे यहाँ पे 10 लिखना चाहिए था, ठीक है। अब मैं दोबारा से कंपाइल करूँगी, ठीक है, एंटर प्रेस करूँगी एंड दोबारा से रन करूँगी, तो मेरे पास ये देखें कि सेम एज प्रिंट होके आ जाएगा। ये आपका फोर लूप का है, ठीक है। फोर लूप का एक और कोड मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिस कराऊंगी, फिर उसके बाद जो है वो आप खुद प्रैक्टिस करेंगे कि वाइल लूप, डू वाइल लूप एंड फोर लूप में क्या डिफरेंस है और हम इसको किस तरह से कंपाइल करते हैं, फाइन। अच्छा बेटे, एक ही आपको मैंने फोर लूप का कोड लिखा है, ठीक है। क्या कह रहा है फोर लूप का कोड कि आपकी A to Z वैल्यू को जो है वो प्रिंट करेगा, ठीक है। तो अब हम इसको कंपाइल करके देख लेते हैं। एरर क्या क्या आ गए हमारे पास कि हमने इसको इनिशियलाइज नहीं कराया, ठीक है। ये चीज़ अगेन कंपाइल करेंगे। 2 एरर्स कौन से हैं हमारे पास कि कैन नॉट कन्वर्ट कैरेक्टर इनटू, हाँ जी, इसको हमने कैपिटल करना है। और सॉरी, ये आपका यहाँ पे डबल नहीं सिंगल होगा, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा सिंगल, क्योंकि ये प्रिंट का ऑप्शन नहीं है ना, आपका सिंगल आएगा यहाँ पर, और इधर स्टार्टिंग पे भी सिंगल आएगा, ठीक है। अब हम इसको कंपाइल करके देख लेते हैं। अब देख रहे हैं आप कि 0 एरर 0 वार्निंग, ठीक है। इससे कहा है जी A to Z आप जो है वो वैल्यू को प्रिंट आउट करें। अगर मैं इसको शॉर्ट लेटर में भी लिखती, कॉलन का सिर्फ इशू था कि हमने इन्वर्टेड कॉमास जो है वो डबल लगाए हुए थे क्योंकि वो प्रिंट को शो करते हैं, तो इसके अंदर हमने कंडीशन लगानी है। फिर हमने रन को प्रेस किया तो आप देख रहे हैं कि एक ही लाइन में सारी जुड़ी जुड़ी आ गई ABC। एंटर प्रेस किया और अगर हमने इसको किया /n, ठीक है, सॉरी स्मॉल लेटर, स्कैप सीक्वेंस, ठीक है, तो कंपाइल किया, 0 एरर 0 वार्निंग, दोबारा रन किया तो ये देखिए, देख रहे हैं आप कि हमारे पास ABC इस तरह से प्रिंट होके आ गई। तो ये चीज़ है बेटा कि आपका इसके अंदर हमने जो आज कवर किया है वो हमारी स्टेटमेंट कौन कौन सी हैं। वो हमारी स्टेटमेंट हैं, एक तो आपकी जो है वो हमारे पास सामने पड़ा कि हमने 3 तरह की स्टेटमेंट्स पढ़ी हैं। एक हमने पढ़ी है सीक्वेंशियल या सीक्वेंस स्ट्रक्चर, एक हमने पढ़ा है सिलेक्शन स्ट्रक्चर जो कि आपका इफ एल्स है, उसकी भी मैंने आपको जो है वो कल एग्जांपल्स करा दी थी ये प्लेटफॉर्म के ऊपर। उसके बाद थर्ड वन है आपका आइटरेटिव यानी कि आपके लूप्स। अब आपका एक है फोर लूप, इनर फोर लूप, ठीक है, यानी कि उसको हम नाम देते हैं नेस्टेड फोर लूप, वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे, ठीक है। नेस्टेड फोर लूप जो है आपका, इसको हम कल करेंगे। बाकी आपका जो आज का टास्क है वो है वाइल, डू वाइल एंड फोर लूप।
सो योर टास्क इज़ दिस कि आपने अपना होम टास्क जो है उसकी वाइल की एक एग्जांपल, डू वाइल की एक एग्जांपल और फोर लूप की एक एग्जांपल। अब आपका टास्क ये है कि आपको इसका भी प्लेटफॉर्म पता, वो सॉरी फ्लो चार्ट पता हो, इसका भी फ्लो चार्ट पता हो और इसका भी फ्लो चार्ट पता हो कि किस तरह से वर्किंग हो रही है, ठीक है। और इसका सिंटेक्स क्या है, इसको हम कंडीशन किस तरह से चेक करते हैं, कंडीशन फुलफ़िल हो तो किस तरह से होती है, फॉल्स हो तो क्या होता है, ये सारा जो है वो इसके अंदर आपने कवर करना है कि किस तरह से हम जो है वो इसको कंप्लीट करते हैं। तो ठीक है, आज का लेक्चर हम यहाँ पे ही एंड करते हैं।